हेलो। मेरा वॉइस ऑडिबल है? ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ज्वाइन करेगा तो बीच में कर लेगा। ओके, सो आज हम लोग देखो निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक मार्केट कभी भी ऐसे फेज में कब मतलब कितने टाइम तक फंसा है, जैसे अभी मार्केट पिछले 2 3 4 साल से आप लोग नोटिस नोटिस कर रहे हो कि 2 साल एटलीस्ट तो मान के चलो, ये जो हाई लगा था 2024 में अराउंड, इससे पहले भी कहीं ना कहीं अभी मार्केट जहाँ पे अगर आप उसको देखोगे 2026 का ऑलमोस्ट 10 जून 2026 का डेट है, एंड इधर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4 जून 2024, तो मैं मान के चलता हूँ ऑलमोस्ट 2 साल से मार्केट एक ही रेंज में है। ठीक है। लाइक ये जो एक रेंज है ऑलमोस्ट 2 साल या उससे थोड़े ज़्यादा हो चुका है, एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। ठीक है। अब मैं मंथली का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मुझे देखना है कि एटलीस्ट 2 साल या फिर 3 साल मार्केट कब ऐसी रेंज में रहा है। लाइक मान लो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स मार्केट ने सेम रेंज में स्पेंड किए। एक बार देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा है, 2021 से लेकर 2023 तक। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1 2 साल ऐसा टाइम गया था मार्केट का कि उसमें कुछ खास रिटर्न नहीं बना है। ठीक है। ये कोविड वाला टाइम देखते हैं। कोविड से पहले प्री कोविड टाइम भी अगर आप देखोगे 18 ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2020, यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 साल तक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था इस हाई को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। इसमें कोविड का फॉल भी इंक्लूडेड है। इससे पहले अगर आप देखोगे, एक ये फेज दिख रहा है। ऑलमोस्ट ये वाला जो हाई लगा था 2008 में, 2008 के बाद 2010, इवन 2013 एंड 2013 तक मान के चलते। ठीक है। 2008 से लेकर 2013 तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं करा। ठीक है। ये वाला फेज था अभी तक का जितना मैंने स्टडी करा सबसे लंबा कंसोलिडेशन फेज मार्केट का, जिसमें मार्केट ने स्टे करा। ठीक है। ये सोचो इस टाइम पर जब जो लोग ट्रेड करते होंगे, इवन मैं तो बहुत लेट आया मार्केट में, बट इस टाइम पे 2008 के टाइम पे जो लोग ट्रेड करते होंगे, अगर किसी ने पैसा ऑल टाइम हाई पे डाला था तो ऑलमोस्ट 6 7 साल, ऑलमोस्ट 6 साल का इंटरफेस है, जिसमें मतलब 6 साल का एक प्रॉपर इंटरवल है जिसके अंदर मार्केट ने ग्रो ही नहीं करा। सोचो इस 6 साल में इन्वेस्टर्स का क्या माइंडसेट होगा। जो बंदा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में लॉन्ग टर्म सोचकर, उसका यहाँ पे क्या माइंडसेट होगा कि मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है। ये एक 6 साल का माइंडसेट है। इसके बाद 2 साल में वापस यहाँ पे भी लोग को लगा होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं मार सकता एंड आगे नहीं जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ भी 2 साल का ही पॉज लगा है। इससे पहले इतने बड़े बड़े पॉज नहीं लगे। यहाँ पे 3 साल का है, 6 साल का है, एंड यहाँ पर आपका 2 साल का मिनिमम। यहाँ पे देखते कितने साल का पॉज था ये, 15 से लेकर 16, ये इतना एक ही साल का, इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ लंबे लंबे पॉजेस मार्केट ने लिए, और अभी भी रिसेंटली ये वाला जो पॉज है, इसमें कहीं ना कहीं 2 साल से ज़्यादा मार्केट स्पेंड कर चुका है। अगर मैं इन सारे फॉल से कंपेयर करूं, सबसे ज़्यादा पॉज मार्केट ने यहाँ पे लिया था नई हाई बनाने में, बट 2008 का हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट एक अच्छी रैली में भी गया था। ठीक है। तो अभी जो लोगों का माइंडसेट है, इवन सेम वही माइंडसेट 2008 टाइप का भी रिपीट हो रहा है, एंड 2022 23 में भी जो भी अभी चल रहा है कि मेन ग्रोथ नहीं हुई है। इन्वेस्टर्स की ग्रोथ पिछले 2 साल में जीरो है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी जो मार्केट में पैसा डंप हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं पैसा निकालते नहीं मार्केट से, लॉन्ग टर्म में डालते, राइट। वो बहुत लंबा सोच कर डालते हैं, वो यहाँ पे पैसा नहीं निकाल रहे, यहाँ पे रिटेलर जरूर पैनिक करते हैं। और अभी जो मार्केट का फेस चल रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये वाला जो कैंडल बना है, यहाँ से जो मार्केट का एक फेज स्टार्ट हुआ है। इससे पहले अगर हम देखेंगे, हमने फॉल भी बहुत प्रॉपर एंजॉय करा, ये वाली रैली भी हमने बहुत प्रॉपर एंजॉय करी। बट आप देखोगे इस फेज के अंदर हम लोग काफी बार ट्रैप हुए हैं। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो मैं ही ट्रैप हुआ। ठीक है। जहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं ऊपर पैसा लगाया, बट मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं एट द एंड कहीं ना कहीं कम लॉसेस में ज़्यादा बाद में थोड़े प्रॉफिट में निकाल दे रहा था। इवन अभी भी मेरा एक पोजीशन यहाँ का लगा हुआ है, मार्केट अगर थोड़ा और उठेगा तो मेरे को वहाँ C2C पे प्रॉफिट मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर आप एज अ ऑप्शन बायर देखो, ऑप्शन बायर्स के लिए अभी तक का सबसे बेकार मार्केट का फेज मैंने ऑब्जर्व किया। मैं ऑप्शन बायर नहीं हूँ, बट मार्केट को देख के आइडिया लग जाता है, राइट। तो अभी जो फेज अभी चल रहा था, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लास्ट जो ये बॉटम बना है, अब यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट 70 80% चांसेस है ये गैप इसने फिल करा है। गैप का फिल करना ऑलरेडी काफी स्ट्रांग था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और फॉल आ जाता, थोड़ा और आता तो हमको डेली का ही डिमांड जोन मिल जाता निफ्टी का, राइट। ये वाला डेली का डिमांड जोन हमें मिल जाता।
बट इसने डेली का डिमांड जो नहीं टच किया उससे जस्ट पहले रिवर्स करा है, एंड ये वाला रिवर्सल हमने प्रॉपर कैप्चर करा है। अगर आप लोग एक्टिव हो तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था व्यू के साथ प्रॉपर। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया था निफ्टी का आउटलुक जब मैंने शेयर किया था, ये जो ऊपर मैंने बुलिश कंफर्मेशन दिया था 450 के अबव, ये 450 के अबव पहले मैंने थोड़ा और ऊपर लिखा था। लाइक इससे एक दो दिन पहले का भी मैंने एक व्यू शेयर किया था, ये वाला 22,900 एंड 23,350। ये मैंने क्यों लिखा था, अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ऑब्जर्व करोगे, ये पिछले कुछ टाइम का कंसोलिडेशन है, ठीक है। लाइक मार्केट जब बॉटम बनाने वाला होता है ना, तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कई बार चलता है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे गैप फिलिंग ऑलरेडी हो गया था, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी। तो आप अगर देखोगे इस वाले लो को ना मार्केट ब्रीच नहीं कर रहा था, एक जो ये लो फॉर्म किया उसने, अगर आप 1 आवर पे या 15 मिनट पे देखोगे, जो आपका ये पुराना लो फॉर्म हुआ है ये वाला, इस लो को ना मार्केट ने ब्रीच नहीं करा, इसके आगे इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल आने का चांस था, गैप फिलिंग हुआ था। फर्स्ट डे अच्छा खासा रिवर्सल आया, बट इसके बाद वापस सेम डे ही पूरा का पूरा बाइंग चला गया था। एंड इसके बाद आप देखोगे 2 दिन, ये वाले जो 2 दिन थे 350 ऑलमोस्ट 268 का ये वाला हाई था, इसको ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था 422 का। एक थ्री ये जो 350 का हाई था मैंने ऑलमोस्ट शायद यहाँ कहीं पे अपडेट किया होगा, 350 का उस टाइम मार्केट का हाई चल रहा था। तो मैंने ये 300 का था समथिंग, 22 और 268 का, ये 2 दिन का हाई था हमारा कैंडल का। मैंने इसके ऊपर क्लोजिंग का व्यू रखा था, बट ये वाला एक गैप है 360 तक जो था, ये वाली गैप फिलिंग होकर मेरे को लगा क्लोजिंग करेगा तो एक बुलिश शाइन होगा मार्केट के लिए। यहाँ पे गैप फिलिंग हुआ था, बट सेम डे ही सेलिंग आ गया था। तो ये जो लेवल मैंने आपको प्रीवियसली इधर अपडेट किया था 350 का, इसको मैंने एडिट करके अगले दिन मैंने आपको लिख दिया था कि अब 450 के ऊपर हमको बुलिश कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर अभी करंटली जो स्टेट हम लोग देखेंगे, गैप फिलिंग के बाद मार्केट ने अपने अच्छे खासे कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अराउंड ऑलमोस्ट एक हफ्ते का कंसोलिडेशन मैं कह सकता हूँ। और अगर आप पूरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स है, ठीक है। 7 कैंडल्स का कंसोलिडेशन ब्रेक किया है। एक सेकेंड होल्ड कर, ओके। ऑलमोस्ट देखोगे 7 to 8 कैंडल्स का अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है एक हफ्ते का। एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा होगा, 5 दिन का अपने पास एक्टिव आवर्स होते हैं और एक दो दिन छुट्टी भी है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 वीक्स का एक कंसोलिडेशन चला मार्केट में बॉटम पे, जिसमें ये वाला लो हम लोग सोच रहे थे बॉटम बनेगा, नहीं बन पाया। बट ये वाले लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया और वहां से रिवर्सल बहुत अच्छा खासा आ चुका है। ये हमारा निफ्टी का करंट स्टेट है, अभी इस वाले कंसोलिडेशन को कंप्लीट ब्रेक कर चुका है। 504 के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट था इस वाले कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के लिए। और जो ये नीचे बॉटम पे चला था, इसका हाई आपका 450 था, ये 430 के अराउंड पे। और हम लोग थोड़ा नियर बाई 50 पॉइंट्स का लेवल लेते हैं, इसलिए अगर 430 पहुंच गया तो इसके नेक्स्ट लेवल जो बनता है हमारा 450 का बनता है। तो ये वाला जो कंसोलिडेशन था इसको मार्केट ने ब्रेक किया था। तो यहाँ पे मैंने अपडेट किया था आपको 450 के ऊपर आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल जाएगा। एंड हम लोग टारगेट कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 500 600, इसमें से 2 टारगेट मेरे रीच हो गए। 800 भी पॉसिबली आपको बहुत ईजिली जल्दी से मिल जाएगा। 700 प्लस ऑलरेडी चला जाएगा मंडे तक, तो आपको 800 का टारगेट ईजिली देखने को मिलेगा। लाइक थोड़ा टाइम लग सकता है 700 प्लस जाने में भी, ये एक बीच में एरिया बन रहा है 700 के आसपास है। इसके बाद आपका कहीं ना कहीं 800 का टारगेट एक्सपेक्ट किया है मैंने। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से आपका एक बार रुक जाए निफ्टी। बट निफ्टी का चार्ट अगर मैं इंडिविजुअली देखता तो उतना स्ट्रांग नहीं था। अभी इसमें एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा हुआ है प्रॉपर, जिसको बार बार ये रिटेस्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होती है, हमने कई बार सेशन में पढ़ा है, वो वीक हो जाती है। तो जो चीज बार बार टच हो रही है वो चीज वीक होती है। निफ्टी का अगर मैं देखूं ऊपर के टाइम पे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें कितनी बार टच हुआ है, पहला टच एंड देन सेकेंड टच, इधर आप देखोगे थर्ड टच, फोर्थ, और अगर इसको भी मैं काउंट कर लूँ तो फिफ्थ हो जाता है। बहुत बार टच कर चुका है, अगेन ये टच करने आ रहा है 6 टाइम। तो ये ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लोग यहाँ से रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है देखो थोड़ा सा रुक सकता है। लाइक एक ये लेवल भी है निफ्टी के अंदर 24,000 वाला, जो कि सप्लाई जोन को जस्ट मिस करके आया था। बट ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन है, तो इस सप्लाई जोन को मैं ओवरऑल टेस्टेड मान के चल रहा हूँ, अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। डेली का सप्लाई जोन था, अगर आप मार्क करना चाहोगे तो बहुत अच्छा एरिया नहीं है। ये वाली ये वाले गैप को हम लोग काउंट करेंगे तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का बनेगा, बट इसको मिस करके गिरा था मार्केट, तो इसको मैं अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं गैप से गिर चुका है, ठीक है।
तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको निफ्टी ब्रेक करता है, एक हमको बहुत तगड़ा वाला बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, जिसमें हम यहाँ तक की भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी क्लोजिंग देना जरूरी है, देन हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस से रीटेस्ट करके अगेन ऊपर जा सकता है। फिर हमारे पास ये एक लेवल है 24,000 का, जो बहुत टाइम से नहीं ब्रेक हुआ है। इसके बाद हम इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई जाएगा। ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी मैंने बहुत पहले शेयर करी थी, वो अभी भी ऑन है जब तक ये लो नहीं ब्रीच होता। और अगर आप मान के चले एक बार मार्केट ने लो क्रिएट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। और ये वाला जो लो क्रिएट हुआ है अभी, शायद इस लो को भी मार्केट अगर रिस्पेक्ट करता है, अगर ये लो हमारा प्रोटेक्टेड है, तो अभी हम लोग इस वाले टारगेट के लिए निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अब बाय ऑन डिप सेंटीमेंट है, जैसे मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था कि बाय ऑन डिप सेंटीमेंट हो सकता है। लाइक बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है, एंड आई थिंक बाय ऑन डिप मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा है। आपका अभी जो मार्केट का करंट कंडीशन चल रहा है वो है बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप का मतलब क्या होता है, मैं 15 मिनट में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, जब भी इसने बुलिश कंफर्मेशन दिया, ऑलमोस्ट 450 को जब ब्रेक किया था इस वाले कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पे देखो 450 ब्रेक हुआ गैप के साथ, जो लेवल मैंने कहा था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने डिप लिया, डिप के बाद वापस उठा। तो जितनी भी डिप्स आएंगी उनको हम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसको हम कहते हैं बाय ऑन डिप सेंटीमेंट। लाइक यहाँ पे डिप आया, एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको देखते, गैप फिलिंग थोड़ा सा किया, जो इसने गैप क्रिएट किया था लास्ट डे हाई तक लिया, यहाँ तक कंप्लीट गैप ने फिल किया, यहाँ तक का ही फिल किया, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। और अभी जो करंट कंडीशंस भी चल रही हैं निफ्टी को लेकर, देखो इतना सही व्यू में एक बार बैंक निफ्टी का आपको शेयर करता हूँ, इससे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप निफ्टी को अकेले देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अभी ट्रेंड लाइन बची है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप एक बार देखोगे ना, बहुत अच्छा खासा कंफर्मेशन है। ये एक लेवल था जो सेम वही बैंक निफ्टी पे मैंने आपको यही सेम चीज समझाई कि बार बार एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर रही है, तो ऑलरेडी वो वीक वीक हो चुकी है। जो भी हमारा ट्रेंड लाइन हो या इंपॉर्टेंट लेवल हो जो बार बार रीटेस्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज के लिए ब्रीच होता है, उसको ब्रेक करके एज अ सपोर्ट बना सकता है आगे चल के। तो ये जो एरिया था ब्रीच कर चुका है ऑलरेडी, और इसको एज अ सपोर्ट अब बैंक निफ्टी ने बना भी लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस उठा है। तो बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबल ये वाला एरिया हम इजिली देख सकते हैं। इसके बाद मे बी शायद थोड़ा रिटेस्ट करे, यहाँ कहीं तक आए, मे बी इस गैप में डेली का आप देखो डिमांड जोन बन गया है। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास अभी डेली का डिमांड जोन भी फॉर्म कर गया है। बहुत अच्छा खासा बुलिश कंफर्मेशन है बैंक निफ्टी में। तो अगर आप एज्यूम करो कि ये वाला जो ऊपर का लेवल है हमारा, ये अभी टच करता है बैंक निफ्टी, तो इसके बाद एक करेक्शन भी आता है अगर यहाँ तक, तो ये वाला लो हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर हम लोग अभी का व्यू मान के चले बैंक निफ्टी का, हमारा गैप फिलिंग जब हुआ था बैंक निफ्टी में, तभी से ये लो प्रोटेक्टेड है। इसको बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं करा। निफ्टी ने अपना प्रीवियस लो भी ब्रीच करा, नीचे भी गया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं करा, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है। इंपॉर्टेंट लेवल मतलब जो मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर चुके हैं। तो ये वाला लेवल यहाँ पे मल्टीपल टाइम वर्क किया है। इससे पहले ये वाला एक लेवल है, ये अभी भी लास्ट रिसेंट हाई था, यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया। तो ये एक मल्टीपल टाइम ये लेवल काम कर रहा है, देखो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे काम किया, ब्रेक करने के बाद एज अ सपोर्ट भी काम किया है। तो ये लेवल मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर बैंक निफ्टी इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो एक अच्छी खासी बुलिश कंफर्मेशन होगी। लाइक एक तरह का बहुत अच्छा बुलिश मार्केट, जिसमें बैंक निफ्टी आपको ये लेवल और ये लेवल टच करता हुआ दिख सकता है। बट अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है, तो भी मेरे पास बैकअप में डिमांड जोन है। तो अब मार्केट में ये वाला जो फेस चला था प्रॉपर टाइम पास वाला, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, ये मार्केट का सबसे डिफिकल्ट फेस था। ये अभी थोड़ा सा अप मतलब खत्म करा है इसने, बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। अभी अगर आप थोड़ा सा एज्यूम करके चलो, मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। अगर आप निफ्टी की बात करोगे, आप लोग अनम्यूट करके आंसर करना, ठीक है। निफ्टी का चार्ट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से सेक्टर्स पे डिपेंड करता है? चार आप हाईली वेटेड सेक्टर बताओ। फाइनेंशियल, ओके फाइन, फिन निफ्टी, ठीक है, और आईटी, आईटी सेक्टर, ठीक है। देन एफएमसीजी भी है ना शायद, एफएमसीजी, एफएमसीजी, एंड देन चलो एक हम लोग रैंडमली ले लेते हैं, हेल्थ केयर ले लेते हैं या फिर फार्मा, राइट। फार्मा फार्मा। इतने ले लेते हैं, काफी है। वैसे एक सेक्टर सब लोग जो मिस कर रहे हो ऑयल एंड गैसेज है, राइट, इसका भी वेटेज बहुत है, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। अब आप लोग बताओ बैंक निफ्टी किस चीजों पर डिपेंड करता है? निफ्टी फाइनेंशियल,
चलो सिंपल सा आंसर है, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। स्टॉक्स किसी सेक्टर पे नहीं, ये स्टॉक्स पे डिपेंड करेगा, राइट। ये खुद में एक सेक्टर है ना। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, ये एक सेक्टर है, राइट। तो इसका किस पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पे, राइट। तो बैंक निफ्टी को रैली करने के लिए किसका सपोर्ट चाहिए होगा, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स का, है ना। बट निफ्टी को रैली करने के लिए निफ्टी आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल गैसेस, कई सारे डिफरेंट सेक्टर का सपोर्ट चाहिए होगा। अभी आप समझ पा रहे हो बैंक निफ्टी इतनी अच्छी रैली में क्यों है। इसको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स का सपोर्ट चाहिए था, इसको बैंकिंग स्टॉक्स का सपोर्ट मिला, ये निकल गया, इसने अपना लास्ट लो भी नहीं ब्रीच किया। बट अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी से वीक है, थोड़ा वीक है, ठीक है। बिकॉज अभी निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन ये वाली ब्रीच नहीं करी है, बैंक निफ्टी ने इसको भी ब्रीच कर दिया है। और ट्रेंड लाइन ब्रीच करते टाइम हमारा दो लेवल्स होते हैं, सबसे पहला एक होता है आपका स्ट्रक्चर ब्रेक और एक होता है आपका पैटर्न ब्रेक। तो पैटर्न यहाँ कौन सा बन रहा है हम लोग का, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है असेंडिंग वाला, सॉरी एक हमारा नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा है सिमेट्रिक। उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में आपका बन रहा है ये वाला ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। मैं ब्रेकआउट समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत जितना कॉन्टेक्स्ट मिल पाए आपको, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न निफ्टी में बन रहा था, ठीक है। इसको निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं करा। अब मेन दो पॉइंट होते हैं, एक आपका होता है पैटर्न ब्रेक, दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चर ब्रेक। तो पैटर्न ब्रेक आपका अभी निफ्टी का पॉसिबल है, हो सकता है हो जाए। तो पैटर्न ब्रेक अगर आपका होता है अराउंड, इसके बाद आपका होता है लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर ब्रेक आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक आपका होता है वो लेवल जो लास्ट आपका हायर लो बना था। लाइक अगर हायर लो के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट होगा, जो लास्ट हमारा हाई था स्विंग का। अगर उसको ब्रेक करता तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं ब्रेकआउट आने के लिए, आप लोग सिर्फ ब्रेकआउट में पैटर्न ब्रेक को ऑब्जर्व करते हो। स्ट्रक्चर ब्रेक पे कई बार मार्केट रजिस्ट करता है और यहीं पे हम लोग फेक ब्रेकआउट में फंसते हैं। तो ब्रेकआउट में भी इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ मैं किसी को, बस ये वाला लेवल है स्ट्रक्चर ब्रेक का बैंक निफ्टी का, जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे, निफ्टी बैंक के चार्ट में आपका स्ट्रक्चर ब्रेक ऑलरेडी हो गया है, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल था। एंड ये लेवल मैंने ऑलरेडी शेयर किया था। ये वाला लेवल के ऊपर मैंने कहा था बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश कंफर्मेशन दे देगा। अब इस लेवल को ब्रेक कर, ये लेवल नहीं सॉरी थोड़ा नीचे है, मैंने गलत मार्क किया, ये वाला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल था, जहां पे अब डिमांड जोन भी क्रिएट हो गया। तो अब अगर जो बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी है, कभी भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक लेवल अगर ब्रेक होता है, तो चांसेस बनते हैं या तो आपका यहाँ तक देखो टच करने के बाद अगर स्ट्रक्चर ब्रेक पे आता है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कुछ कंसोलिडेशन या कुछ भी मिलता है, तो कंसोलिडेशन का हाई आपका एंट्री बनता है। आप स्ट्रक्चर रीटेस्ट को ट्रेड कर सकते हो, या तो आपका स्ट्रक्चर रीटेस्ट होगा या पैटर्न रीटेस्ट होगा। पैटर्न रीटेस्ट करने का चांस थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। स्ट्रक्चर रीटेस्ट करके अभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। स्ट्रक्चर रीटेस्ट मतलब यहाँ कहीं पर, देन फिर आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे एंड मे बी बैंक निफ्टी पॉसिबली निफ्टी से बहुत पहले ऑल टाइम हाई मार सकता है, थोड़ा लाइक अच्छा खासा डिसेंट टाइम गैप होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी से फास्ट होगी। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्रेकआउट वाइज भी स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी को रोकने के लिए आईटी सेक्टर का कोई रोल नहीं है, सिंपल सी बात है। आईटी सेक्टर निफ्टी को रोक सकता है, आईटी सेक्टर अभी निफ्टी को रोका हुआ है। निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं एक बार। अब मेरे पास मार्किंग नहीं, मेरा शेयर खान का थोड़ा ट्रेड टाइगर डिलीट हो गया। होपफुली मैं अगले हफ्ते तक धन में मार्किंग कर लूंगा। आप आईटी सेक्टर को देखो, आईटी सेक्टर उठ रहा है नहीं ना, अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी में। तो आईटी सेक्टर निफ्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा अभी, सिंपल सी बात है। बट बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी को आईटी सेक्टर से मतलब नहीं है उतना। उसको निफ्टी रोक सकता है थोड़ा सा, आईटी सेक्टर निफ्टी को रोकेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा स्टॉप कर सकता है। बट आईटी सेक्टर इंडिविजुअली बैंक निफ्टी को स्टॉप नहीं कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। अगर ये लेवल डायरेक्ट ब्रेक होता है बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, फिर हम ये वाला टारगेट डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रीटेस्ट के साथ। लाइक इसको ब्रेक करके अभी जो पॉसिबिलिटी दो बन रही है, या तो यहाँ से रीटेस्ट लेगा तो निफ्टी थोड़ा सा फंसेगा, हल्का सा पुल बैक देगा। सिनेरियो क्या है हमारा, बाय ऑन डिप, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं जहां भी रुक रहा है, एक गैप फिलिंग के बाद क्या पता यहीं रुक जाए, गैप फिलिंग डन हो रहा है, इसके बाद इसी को रिटेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है।
तो बैंक निफ्टी में भी दो पॉसिबिलिटीज है, अगर ये रेजिस्टेंस जैसे काम करता भी है तो भी मार्केट का सिनेरियो कंप्लीट बाय ऑन डिप है। बाय ऑन डिप में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का व्यू बनता है। बैंक निफ्टी का व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश है निफ्टी के कंपैरिजन में, बट निफ्टी थोड़ा अभी वीक है। निफ्टी को साथ में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए आईटी सेक्टर का थोड़ा सपोर्ट लगेगा। ये वाला ट्रेंड लाइन अगर निफ्टी का ब्रेक होता है तो इस पैटर्न ब्रेक ऑलरेडी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ब्रेक पे निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है पॉसिबली क्लोजिंग भी हो जाती है डेली पे, एंड अगले दिन आपको कंटिन्यूएशन मिलता है रैली का, तब आप कंफर्म करोगे कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक पॉसिबल हो चुका है, बैंक निफ्टी ये काम कर चुका है ऑलरेडी। निफ्टी में फिर हम लोग ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 25,200 का भी। पहला टारगेट हमारा 24,600 24,400 के आसपास होगा, देन सेकंड टारगेट हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है एकदम स्मूथली तो नहीं जा रही है चीज़ें, लाइक ये जो फेज किया है हमने कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम लोग बुलिश थे, बाय और डिप थे, पर साइडवेज टू बाय सेल और राइज कर दिया मार्केट ने थोड़ा थोड़ा बहुत सेंटीमेंट। ये वाले जो ट्रैप्स आए हैं थोड़े न्यूज़ बेस, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट को पैनिक किया है, ठीक है। तो अभी जो मेन सिनेरियो बन रहा है, अच्छा खासा एक कंफर्मेशन है कि ये वाला बॉटम पॉसिबली 80-90% चांसेस है कि ये बॉटम अभी सस्टेन कर जाएगा। अभी मेरे पास शेयर खान का चार्ट नहीं, तो मैं सेक्टर वाइज एकदम इंडिविजुअली नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज मार्किंग्स पूरा डिलीट हो गया है मेरा, ठीक है। एक आपको और चार्ट दिखाता जो हमने डिस्कस किया था, क्रूड ऑयल याद है किसी को, हमने एक दो सेशन पहले डिस्कस किया था, थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया था, कुछ एक सेशन छोड़ के या फिर पिछले ही सेशन में डिस्कस किया होगा। क्रूड ऑयल में मैंने आपको कहा था कि पॉसिबली चांसेस है कि गिर सकता है, सेल ऑन राइस सेंटीमेंट तो चल ही रहा था। तो यहाँ से देखो सेल ऑन राइस सेंटीमेंट तो क्रूड ऑयल का ऑलरेडी ऑन था, एंड उसके बाद क्रूड ऑयल टॉप से भी अगर आप देख लो, सेल ऑन राइस सेंटीमेंट जो हमने डिस्कस किया था क्रूड ऑयल का, वो सेल ऑन राइस सेंटीमेंट था, यहाँ से ही चल रहा है वो। हमने यहाँ कहीं पे डिस्कस किया था कि ये लेवल ब्रीच कर जाएगा, इसके बाद एक बार ऊपर गया, देन वही सेल ऑन राइस सेंटीमेंट ही चल रहा है अभी तक। आप देखोगे प्रीवियस हाई को नहीं ब्रीच करा है, अब चांसेस है यहाँ तक इसको टच करने का। यहाँ तक टच करने के बाद मे भी शायद थोड़ा रिवर्सल आए, देखते एक बार। ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लेवल लास्ट टाइम नहीं ब्रेक हुआ, लास्ट टाइम बहुत टाइम से, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से थोड़ा भी रेस्ट करता है, बट एट द एंड ये लेवल ब्रीच कर सकता है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्रूड ऑयल का व्यू है वो अभी भी सेल ऑन राइज ही चल रहा है। मे बी सेल ऑन राइज व्यू में हमारा अभी जो भी वॉर का सिनेरियो चल रहा है यूएस का और उसका ईरान का, वो शॉर्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। तो करेंटली अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, अभी ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड क्रूड ऑयल अगर फॉल करता है तो ओवरऑल थोड़ा मार्केट को फेवर मिलेगा। हम लोग अभी क्रूड ऑयल से एकदम लिंक करके नहीं कह सकते, बिकॉज ये जो फेस चला है मार्केट में, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बाइंग नहीं आई है और सेलिंग भी नहीं आई, वहीं पे फंसा हुआ था, बट क्रूड ऑयल गिरा है। तो क्रूड ऑयल एकदम डायरेक्टली अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप सेक्टर देखोगे ये सब देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है कि ये जो लो है ये ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, इसके काफ़ी हाई चांसेस है। और एक पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न, अगर आप थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ते हो तो एक हमारा ट्विजर बॉटम करके बनता है, ठीक है। बट वो डबल कैंडल में बनता है, लाइक दो कैंडल साथ में बनती हैं। यहाँ पे क्या है कि वैसा सिमिलर सा कुछ हुआ है चीज़ निफ्टी में, एक बार एक बॉटम को दो बार निफ्टी ने देखो रिस्पेक्ट किया है, और ये बॉटम ब्रेक करता तो हम लोग सेल ऑन राइज थोड़ी देर के लिए होते, और वो जो एक्सपेक्टेशन था मेरा 22, वो समथिंग 21,500 21,700 वाला जो एक्सपेक्टेशन था वो ऑन होता। आप लोग अगर मेरा व्यू का मैस वो निफ्टी का व्यू देखोगे, एक बार मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंप्लीट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये जो बॉटम बना था लास्ट ये वाला, मैंने लिखा था अगर इसके नीचे जाता है क्लोजिंग देता है डेली पे, तो हमारा सेंटीमेंट क्या होगा, सेल ऑन राइज का। तो यहाँ पे व्यू मैंने ऑलरेडी बियरिश कंफर्मेशन अपडेट किया था, लाइक अगर ये वाला लो चला जाता है कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा बियरिश हो सकते हो कि आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 22,800 22,700 22,500 तक। बट अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऊपर की तरफ उसने ब्रेक कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लो फॉर्म हो गया निफ्टी का अभी कुछ टाइम के लिए। अब वो शॉर्ट टर्म लो है या फिर लॉन्ग टर्म लो है, उसका डिपेंड करेगा इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके पैटर्न ब्रेक करे, देन स्ट्रक्चर ब्रेक करे। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में निफ्टी का एक लो बन गया, फिर निफ्टी इस लेवल को देखने नहीं आएगा। अगर ये कंप्लीट इसको ब्रेक कर देता है, ये 24,000 ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो हम 25,200 वाला टारगेट, ये 25,200 वाला टारगेट रख सकते हैं। यहाँ कहीं पे पॉज मिलेगा हमको, यहाँ पे एक पॉज देखने को मिल सकता है, इसके बाद मार्केट थोड़ा स्टे करेगा। तो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में व्यू मैंने शेयर कर दिया, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट हमें बाय ऑन डिप सेंटीमेंट में मार्केट, ठीक है। ये वाला लो जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक बाय ऑन डिप ही चलेगा, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की है, ठीक है।
और अभी आप लोग ऑप्शन बाइंग के पीछे मत जाना, आपने ये वाला फेज देखा हुआ है प्रॉपर पिछले 1.5 मंथ का। एंड ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है सबसे बड़ी चीज। ये जो मार्केट था इधर ऑप्शन बायर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा, बट ये मार्केट में ऑप्शन बायर्स अपना पूरा पैसा गवा देते हैं। तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ, हेजिंग की तरफ जा सकते हो, उसके उसमें कोई टेंशन नहीं। मेरा खुद का ट्रेड अभी देखोगे यहाँ से फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने शायद जून के स्टार्टिंग में बनाया था, जून के स्टार्टिंग में नहीं, मैं अप्रैल में बनाया था, मैंने मिड अप्रैल में यहाँ कहीं पर 23,900 800 पे यहाँ कहीं बनाया था जब यहाँ चल रहा था। सॉरी अप्रैल नहीं, मई के मिड मई में कहीं पे यहाँ कहीं पे बनाया था। ये रहा 11 मई के अराउंड पे, ये जब नीचे गिरा था तब मैंने इस हैच को बना दिया था कि यहीं कहीं से शायद रिवर्स कर जाएगा इस वाले लेवल पे। बट मार्केट ने कितने टाइम देखो स्टे करा, यहाँ से ये लेवल आया, ये लेवल मैंने जून का एंड लिया था। सॉरी जुलाई का, जून का एंड मैंने जो लिया था अभी 30 जून तक मेरे पास टाइम है। तो ये वाला जो पूरा फेज चला है ना, ये मैंने उस पोजीशन को होल्ड करके बिताया। तो लाइक ऑप्शन सेलिंग में मेरे को क्या फ़ायदा मिला कि मैंने इस पोजीशन को भले ही मई के मिड में बनाया था जून के एंड तक का, बट अभी तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लाइक इस लेवल को सिर्फ मार्केट टच करने भी आ जाता है ना, इससे 100-200 पॉइंट नीचे, तो भी मेरा प्रॉफिट बस को मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो यही बेनिफिट होता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग जाते हो। और ऑप्शन बाइंग में जाते हो तो आपको इस डायरेक्शन में आपका पूरा डीके अब तक खत्म हो गया होता, आपको यहाँ तक भी मूव आता है तो शायद आपको प्रॉफिट मिलता। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि इसके जस्ट ऊपर भी गया तो मेरे को जितना प्रॉफिट मिल रहा था उससे ज़्यादा मिलेगा, बल्कि टाइम का मेरे को फ़ायदा मिलेगा। तो वो मेरे को मिलेगा डायरेक्टली। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 150 पॉइंट और जाता है तो अब लोग अच्छा खासा थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा डिसेंट बेनिफिट पे हम निकल सकते हैं, वो भी 1 महीने फंसने के बाद। क्योंकि सिनेरियो बाय ऑन डिप था तो मैं बाई करके बैठ गया था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी ट्रैप हुआ इस सिनेरियोस में, यहाँ कहीं पर मैंने बाई किया था, थोड़ा पहले कर लिया था क्योंकि यहाँ से मुझे लगा था कि शायद सपोर्ट लेके पहले ब्रेक कर दे, बट इसके बाद नया लो फॉर्म किया, देन वापस ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ मैंने होल्ड किया था प्रॉफिट में। अगेन वापस जा रहा है, अब की मैं बुक करने का प्लान कर रहा हूँ कि जून एंड बहुत क्लोज आ रहा है अब, ठीक है। तो अभी सिनेरियो बाय ऑन डिप है। ये सबको क्लियर है निफ्टी का करंट व्यू? ओके, एक बार देखते हैं टीम स्पीक का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं उधर क्या है। लाइक 2 या 3 ट्रेड ही है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जीनियस पावर, इसके अंदर तो देखो एंट्री मिली नहीं है, लोकेशन से चल गया, इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इस ट्रेड को मैंने बस डिलीट किया। 2 स्टॉप लॉस लगे हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। फ्यूजन फर्स्ट स्टॉक है हमारा। अब ये मार्केट ट्रैप्स की वजह से ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगे, अभी जो रिसेंट लग मतलब रिसेंटली जो स्टॉप लॉस लगे न्यूज़ की वजह से, मार्केट में जो ट्रैप आ रहे थे उनकी वजह से बहुत स्टॉप लॉस हिट कर सकते थे, बट 2 ही हिट करे हैं। फ्यूजन, इसको देखते हैं। इसमें हमारा WIT ट्रेड था, इसमें स्टॉप लॉस हिट करके चल गया है। ये वही है, मार्केट में कुछ न्यूज़ आया था, गैप डाउन किया था, उसकी वजह से स्टॉप लॉस भी गया है, ठीक है। तो डेली पर अगर आप देखोगे WIT ट्रेड है, देखते हैं पहले करना चाहिए था कि नहीं कंप्लीटली। तो ट्रेड तो इसके अंदर फॉर्म थी इसलिए हमने दिया भी था, ठीक है। WIT के हिसाब से देखिए वीकली का डिमांड जोन सबसे पहले, ये मेरा वीकली का डिमांड जोन है। अगर बॉडी टू वीक मार्क करोगे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये वीकली का डिमांड जोन है। देन डेली पे देखते हैं, डेली पे मुझे अप ट्रेंड चाहिए। तो डेली पे क्या मेरा ट्रेंड अप है, पहले ये चेक करेंगे। 50 SMA ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, तो ट्रेंड मेरा अप चल रहा है, तो ट्रेड को मैं ले सकता हूँ। और डेली का मेरा रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा गैप के साथ रखते हैं हम लोग, और ये अगर यहाँ पे रखते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा गैप के साथ तो यहाँ पे आता। बट वीकली के डिमांड जोन को कंप्लीट ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा और नीचे मैंने रखा था स्टॉप लॉस। अगर मैं थोड़ा मार्केट सिनेरियो को रख के थोड़ा और नीचे रखता, शायद मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और चल भी जाती ट्रेड। बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखते हैं, बट स्टॉप लॉस हिट करके चल जाती है चीज़ें। तो इसमें भी वही हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ देन चल गया। थोड़ा सा लाइक अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड चलता है तो कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आपका ट्रेड चल जाता है, ठीक है। तो इसमें यही हुआ था, स्टॉप लॉस हिट किया था बट ट्रेड चल गया उसके बाद। देन ईशा बिन IESABINDIA, इसको देखते हैं। ESABINDIA, इसमें भी WIT ट्रेड था। सबसे पहले वीकली का डिमांड जोन ये वाला है, रैली बेस रैली का, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। डेली पे देखते हैं, डेली पे आपका ट्रेंड अप चल रहा है। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते थे, वो था एग्रेसिव फॉल। अगर एग्रेसिव फॉल की वजह से इग्नोर करना था तो जो लोग इग्नोर करते वो कर सकते थे, बाकी अगर नहीं कर रहा है तो ट्रेड कर सकते थे, पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जीक्यूशन कहाँ पे, 240 मिनट का हमारे पास ये एग्जीक्यूशन है, ड्रॉप 3 बेस रैली का। अगर ओवरऑल देखोगे ठीक एग्जीक्यूशन है, ओवरऑल क्लोजिंग अच्छा था, यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम पास भी किया। तो अगर आपने ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें हमें एग्जिट करना चाहिए था।
अभी इस वीक कुछ ट्रेड चली हैं बट उनका टारगेट नहीं हुआ, इसलिए उसको अभी मैंने अपडेट नहीं करा यहाँ पे, 1:1 भी नहीं हिट किया। ठीक है, तो दो ट्रेड थी, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस वीक का। तो किसी ने किया था तो एक, अच्छा ये बिरला कॉर्प करके एक और है, बिरला कॉर्प एन, ये एक और ट्रेड है, बिरला कॉर्प एन। तो दो स्टॉप लॉस लगा है, एक टारगेट लगा है। बिरला कॉर्प एन में हमारा WIT ट्रेड था, 1 वीक का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का। और कहीं ना कहीं इस वीकली के डिमांड जोन ने इस डेली वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया था। ठीक है, इसकी वजह से इस ट्रेड को मैंने डाला था, वरना ट्रेड इतना इंडिविजुअली अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। बस ये सप्लाई जोन ब्रीच किया था, इसकी वजह से मैंने इसको डाल दिया था। क्लोज मतलब सप्लाई जोन ब्रीच करे तो हमारे जोन के लिए अचीवमेंट है। ठीक है, इसके बाद डेली पे अगर आप देखोगे अप ट्रेंड चल रहा है क्लियरली। देन 240 मिनट देखते हैं एग्जीक्यूशन किधर था मेरा। 240 मिनट का क्लियर ड्रॉप बेस रैली का एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन मेरा डिसेंट है, अच्छा भी लग रहा है। इसमें एंट्री मिला है, 1:1 से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है इसका। तो अब ट्रेलिंग इसमें एक्टिव है, आप ट्रेलिंग के हिसाब से देख सकते हो जहाँ जहाँ तक आपको टारगेट मिले। तो सबसे पहले 1:1 मिनिमम मेरा जो होता है वो इसमें मिल गया है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, तो 1:1 आपका यहीं कहीं पर हो गया था। अब अगर वापस ये कैंडल 1:1 हिट करती तो आपका बुकिंग भी इसके अंदर हो चुका है। अगर आप 1:1 पे बुक करना चाहते थे तो इसमें ऊपर जाने के बाद वापस नीचे 1:1 लेने आया था, तो आपका प्रॉफिट इसमें एग्जिट हो जाता, प्रॉफिट में 1:1 में। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। अगर किसी का ट्रेलिंग एक्टिव है तो 1:1 पे अभी स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड था जिसमें एंट्री मिला था इस वीक। एंड और कोई ट्रेड हमारे पास अभी अपडेट करने के लिए नहीं है। लाइक अगली वीक शायद मुझे लग रहा है कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ रनिंग ट्रेड्स है जिसमें टारगेट लगने वाला है। ठीक है, तो ये टीम स्पिक का एनालिसिस था। अभी अगर किसी को डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।